बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है। सुरक्षा दे सकती है और किस रूप में दे सकती है, इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं मैं, बहनों और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सभी से ही कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस की घोषणा पत्र में एक और बात लिखी गई है, और वह लिखी गई है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनेगी तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जिसमें मत भिन्नता रखते हैं? वह केवल गौ मांस है। हिंदू जो भी होगा वो कहेगा कि नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। हमारे पास तो उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज का। जब गौ हत्यारे को उन्होंने देखा कि ये कसाई गौ माता पर बर्बर अत्याचार कर रहा है, तो उसका काम तमाम करवा दिया था उन्होंने। और यही मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये कहती है कि आएंगे तो गौ हत्या करने की छूट देंगे। क्या आप यहां मालेगांव में और धुलिया में क्या ये कांग्रेसी लोगों को क्या यहां पर गौ कसी करने की, गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे राम मंदिर का जो पुण्य प्राप्त हुआ है आपको, उस पुण्य को गौ हत्या करवा के पाप में नहीं बदलना है। राम मंदिर बना है, मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपके वोट से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। पुण्य तो आपको भी प्राप्त हुआ है। और इसीलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, यूपी में तो हमने सभी स्लॉटर हाउसेज ही बंद करवा दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बंद करो इसको। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इनका कोई लक्ष्य नहीं, इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनकी कोई नीति नहीं, इनके पास कोई नेता भी नहीं। ये जितने दल हैं उतना ही दलदल में भी है। इनके पास देश के लिए किसी प्रकार का कोई इनके पास विजन नहीं है और इसीलिए इनका मिशन भी नहीं है। यह तो केवल और केवल देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। हम देश सर्वोपरि मानते हैं, भारत सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पण। अगर हमारी सत्ता कभी देश के मार्ग में, भारत के नवनिर्माण में, भारत के विकसित भारत की संकल्पना में बाधित बनेगी, हम सत्ता को ठुकराएंगे। पहले भारत के
विकसित भारत के निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं, हमें इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए।